वीडियो में हम आपके लिए कुछ सवालों को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। यानी कि कोई बुक है, कोई किताब है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है, उसका क्रय मूल्य जो है वो 150 रुपए आपको दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट उसमें लीजिए, उसके बाद उस किताब को बेच दीजिए। तो कितने की किताब आप बेचेंगे ये आपको बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ अपने आप में 100% होता है। हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप में 100% होता है। और परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जो 100% होता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो परसेंटेज वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी फार्मूले का इस्तेमाल किए बगैर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए, आप यहाँ पे आपके सामने 150 रुपए किताब के प्राइस दिया गया है, 150 रुपए की बुक है। अब आप इसे दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है और हमें इसका 20% प्रॉफिट लेकर इसको बेचना है, यानी कि कुछ पैसे बढ़ाकर बेचने हैं। तो बढ़ाकर बेचने का मतलब ये है कि 20% आपको कहा गया है कि सवाल में 20% बढ़ाकर बेचिए। तो इसका इसी नंबर का 20% आप निकालिए और इसमें जोड़ दीजिए, तब आप बेच दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा यही सवाल में कहा गया है। लेकिन आप इसे दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं कि ये 100% तो अपने आप में है और 20% निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 120% पर इसको बेचेंगे। तो आप इसका अगर चाहें तो 120% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे 150 का या तो यहाँ पे 20% निकाल लीजिए और उसके बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20% निकल जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट 120% 20 को हटा के 120% निकाल लीजिए तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये 100% तो है ही। अगर 20% निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा और 120% निकालेंगे तो आपको इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका जैसे मन हो वैसे निकाल लीजिए। और ये चीज आपको, ये फॉर्मेट अगर ना समझ में आया हो तो आप इस तरह से देख लीजिए। आपको परसेंटेज वाली वीडियो मैंने बताया था, जो चीज अपने आप में 100% होती है उसको नीचे रखते हैं और इसका हमें कुछ नंबर निकालना है और वो कितने परसेंट है, 20% हमें निकालना है। तो परसेंटेज यहां रखते हैं और 150 का 20% हमें मालूम नहीं है, वही चीज निकाल रहे हैं। तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, 150 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 150 मल्टीप्लाई हो गया और 10 जो है 100 जो है बराबर के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड में आ गया। तो ये इसी फॉर्मेट से इसको बनाया गया है। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 2 जीरो है नीचे, 2 जीरो ऊपर से काट देंगे, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल लगी 6, 12 कम 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 180 रुपए में आप इस पुस्तक को बेच दीजिए, आपका एक लाइन में आंसर आ गया। बहुत तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो आपको सवाल अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से आएगा। और अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सवाल को पहले ध्यान से सुना करिए और अच्छे से पढ़ लिया करिए। सवाल में कहा गया है 2 बालकों की अनुपात, आयु का अनुपात दिया गया है। 2 बालक यानी 2 बच्चे हैं, 2 चाइल्ड हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। उन बच्चों का अनुपात दिया गया है प्रेजेंट में, इस समय मौजूदा टाइम में 5:6। लेकिन 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो हो जाएगा 7:8। लेकिन आपको 12 वर्ष के बाद बताना है कि उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 6 और अनुपात में इस तरह से आप बूंदी लगी होती है 6:8, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन अनुपात का मतलब ये होता है कि उसको एकदम छोटे से छोटे नंबर में लिख दीजिए। तो ये एक अनुपात का गलत पैटर्न है। सही पैटर्न क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है इस तरह से बटे में नंबर लिखा हो। तो 6/8 इस तरह से, इसका मतलब ये होता है 6/8। तो इस तरह से नंबर लिखा हो तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह के फॉर्मेट में लिखने से पहले आप इसको पूरी तरह से डिवाइड कर लीजिए, जहां तक कट जाए उतना आप काट लीजिए, उसके बाद जो लास्ट में बचे तब आप इस फॉर्मेट में लिखिए। तो ये लिखने का तरीका तो सही है, मगर यहाँ पे पूरा काट लेना चाहिए था, तब लिखना चाहिए था। यानी कि 6/8 लिखा है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा।
2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/4। अब ये 3/4 लिखा हुआ है और ये कट भी नहीं सकता, किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। तो जब किसी भी टेबल से ना कटे तब आप इसको लिख सकते हैं 3:4, तब आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन लिखा यही चीज है, लेकिन इसमें से हमने कौन सी चीज को हटा दिया ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ 6/8 लिखा हुआ था, इसका मतलब हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे 3/4 बचा। लेकिन इसका मतलब ये था कि 3/4 तो यहाँ लिखा है, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 भी था दोनों में, तभी तो हमने 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। यानी कि ऊपर भी कोई नंबर सेम था, नीचे भी कोई नंबर सेम था, वो नंबर हमने काट दिया और लास्ट में जो बचा उसको हमने इस तरह से लिख दिया। इसी को अनुपात कहा जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो सवाल अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब सवाल में आपके सामने कहा गया है कि 2 बच्चे हैं, 2 बालक हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो वो जो 5:6 है, 2 बच्चे हैं, हम इसको वैसे ही लिख ले रहे हैं जैसे लिखा हुआ है, 5:6 है 2 बच्चों की आयु का अनुपात। लेकिन ये अनुपात का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई में था, ऊपर नीचे वो कट गया, तो उसको हम क्या मान ले रहे हैं कि वो x था। अब हमने उसको x मान लिया, तो 5x और अनुपात कितना है 6x है। यानी कि ये x दोनों तरफ से कट जाएगा, बटे में लिखा होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर वही नंबर होता है जिसमें से ऊपर नीचे कुछ ना कुछ काट के लास्ट में लिखा गया होगा। तो 2 बालकों की आयु का अनुपात इस समय प्रेजेंट में 5x और 6x है। ये चीज हो गई। 5:6 था तो हमने इसको 5x और 6x मान लिया। अब आपसे कहा जा रहा है 2 वर्ष बाद, तो यहां लिख दीजिए 2 वर्ष बाद। यहां 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद में हो जाएगा 2 वर्ष, इसी में जोड़ दीजिए। जब अभी आप कितने साल के हैं, मान लीजिए आप 10 साल के हैं, तो 2 वर्ष बाद 12 साल के हो जाएंगे। अभी आप 5 साल के हैं तो 2 साल बाद 7 साल के हो जाएंगे। इसीलिए हम 5x + 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 साल बाद की बात हो रही है। और अनुपात लगा है, अनुपात हम लगा देते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 6x, ये भी 2 वर्ष बाद 6x + 2 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद कहा तो हमने 2 जोड़ दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो 7:8 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष बाद। ये तो हमने इस कंडीशन से बना लिया, लेकिन सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाएगा। तो हम इसको बराबर में किस तरह से लिख सकते हैं, यहां तक हमने कर लिया। और इसका मतलब क्या होता है ये आपको मालूम है, 5x + 2 और बटे, इसको हम बटे में लिख सकते हैं 6x + 2। और आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद ये हो गया, लेकिन 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाएगा। तो 7/8 भी तो हम लिख सकते हैं, या तो इस तरह लिखे या तो 7:8 इस तरह से लिखे। तो हमने इसकी बजाय इस तरह से लिख दिया, क्योंकि इधर भी बटे में लिखा था, तो इस तरह इधर भी हमने बटे में लिख दिया। तो 2 वर्ष बाद हमने इस कंडीशन से इसको बना लिया, और सवाल में कहा गया है कि 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाएगा, यानी ये बराबर इसके हो जाएगा। तो यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपसे सवाल में कहा गया है कि 12 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। यहां से हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, एक समीकरण बन गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके आगे अब आगे बढ़ेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जो नंबर लिखा है बटे में बराबर के उधर जाएगा, तो 7 में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 8 यहाँ बटे में लिखा है, ये बराबर के इधर आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x + 2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये 8 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा, बराबर 7 लिखा है, 7 लिखा रहने देंगे। ये नंबर बराबर के उधर जाएगा, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x + 2। तो इस तरह से ये हो गया, अगला स्टेप ये हो गया। अब 8 कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 कैसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, x + 8 × 2 = 16 बराबर 7 × 42, x + 7 × 2 = 14। ये हो गया। अब ये 40x को बराबर के उधर ले जाइए, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, और x एक तरफ कर लेंगे। 40x को उधर ले जाएंगे, तो 42 में से जब 40 घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा। अब यहाँ पे 14x लिखा है, 14x को इधर लेके आएंगे। यहाँ 16 लिखा है, इधर 14, तो छोटे नंबर को इधर लेके आएंगे। 16 में से ये घट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। बराबर का निशान लगा है, बराबर लगा देंगे। और 2 से 2 एक तरफ कट जाएगा, तो 1 बराबर x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके सामने 1 आ गई, यानी x का मान 1 निकल कर आ गया है। तो 1 जो आया है वो x में यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा रिजल्ट में क्या है। तो इसकी जगह पे अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फाइनल, यानी कि x का मान 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5 और ये 6 यही रहेगा, यानी कि एक बच्चे की आयु जो प्रेजेंट में है वो क्या हो जाएगी,
एक की आयु हो जाएगी, पहले वाले की हो जाएगी 5 वर्ष और दूसरे वाले की हो जाएगी दूसरे की 6 वर्ष। ये क्लियर आयु उसकी निकल के आ गई, उसकी एज निकल कर आ गई, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने रख दी। अब आपसे कहा जा रहा है 12 वर्ष के बाद बताइए, 12 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अभी आप 5 साल के हैं, 2 साल के बाद 7 साल के हो जाएंगे, 12 साल के बाद कितने हो जाएंगे, इसी में आप जोड़ दीजिए, 12 और 5 हो जाएगा 17, और 6 में भी 12 जोड़ेंगे तो 6 और 12 कितना हो जाएगा 18। तो आप इसको इस तरह से लिखा रहने देना चाहें तो लिख सकते हैं, या तो 17/18 इस तरह से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे जिस तरह से लिखें, इसका मतलब यही होता है कि बटे में जब ना कटे तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी को अनुपात कहा जाता है। और यही आपके सवाल में पूछा गया था कि 12 वर्ष के बाद बताइए कि उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 12 वर्ष बाद 17/18 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।